विशिष्ट है, इसका विलोम शब्द क्या होगा? अविशिष्ट। मार रहे हैं, देखिएगा। किस विकल्प के परस्पर विलोम शब्द नहीं है, माने इधर का विलोम नहीं है। देखो, अग्र का पक्ष, आगा का पक्ष होगा, ठीक है। अतिथि के अतिएत, आवाज के विषाद, तो यही होगा। अतिथि के अतिएत, यही नहीं होगा, ठीक है। उदत का उग्र, एक उदत है, दूसरा उग्र। मार ही रहे हैं, फिर देखेंगे। पालक का विलोम शब्द क्या होगा? पालक है, पालक। पालक का क्या होगा? गुप्त। संहारक, प्रछन्न, कुरूप। तो कुरूप नहीं, प्रछन्न नहीं, संहारक ही होना चाहिए। पालक है जो पालन करता है, दूसरा क्या है? संहार कर देगा, खत्म करेगा, ठीक है। हश्व, हश्व का विलोम शब्द क्या होगा? हस्व। दुर्गमति, अवरोह, दीर्घ और तामसिक। तो हश्व है तो तामसिक नहीं होगा, दीर्घ, अवरोह और दुर्गमति। तो दुर्गमति मान देते हैं, देखते हैं क्या होता है। चलो, शुक्ल का कृष्ण, इसमें कोई दो मत नहीं। ये बहुत इजी क्वेश्चन था। विलोम, कौन सा विलोम सही से नहीं है? देखो, कोमल का कठोर सही है। गरल, गरल का विष, ठीक है। अमृत का विष होना चाहिए। हाँ, गरल का विष है। उत्कर्ष का अपकर्ष, ठीक है। जंगम का यथावर, जंगम मतलब होता है चलने वाला, और यथावर मतलब ऐसा है। तो अमृत का विष यहाँ पर गरल, गरल मतलब पता नहीं, देख लेते हैं। उस भोजन को जिसके पास गरल हो, तो दोनों एक ही साथ है। विष और गरल दोनों एक ही है। अच्छा, ओहो, गलती हो रहा है, सॉरी। देखो, गरल यथावर्थ होना चाहिए इसका। अच्छा, अभी सॉल्यूशन गरल करेंगे हो, तो गरल को दिखाएंगे। होता है। स्वाधीन, स्वाधीन का प्राधीन होगा, किसी के दूसरे। स्वाधीन मतलब स्वतंत्र, प्राधीन मतलब दूसरे का। ऋणात्मक, धनात्मक, अब आसान आएगा, इतना जान लीजिए। 5 के बाद टेक्स्ट बुक में 6, 7, 8, 9, 10 आसान वाला देगा, कौन नहीं है। घना, एकदम घना है, विरल है, ठीक है। घना है, गरम है। गहर है, पुलीन है। गोन्य है, प्रकाशय है। गोप्य है, प्रकाश से। गोप्य है, जो गोप है माने चुपचाप है, प्रकाश से सबको जानकारी वाला, ये तो होगा परस्पर विलोम है। गहन है और पुलीन है। घना, घना और विरल। विरल मतलब क्या हुआ? विरल के एक और होता है विरल और सघन। तो सघन और विरल, सघन विरल, ठीक है। ये वाला होना चाहिए। विप्रा, विप्र का विलोम शब्द क्या होगा? विप्र माने होता है क्या? विप्र, तो विप्र प्राज्ञ, सुवज्ञ, अवज्ञ, यज्ञ, यज्ञ जानने वाला। जो विप्र माने नहीं जानते हैं, विप्र माने बहुत गरीब होता है। अभी मारते हैं फर्स्ट सेट, सेकंड सेट। कितना नंबर आता है, हम लोगों नंबर को भी एक चेक कर लिया जाएगा। 4.68 नंबर आया है। कट ऑफ से थोड़ा नीचे रह गए हैं, पर नेक्स्ट टाइम सही से मारेंगे। 10 में 10 ला के दिखाएंगे। सॉल्यूशन भी देखते चलिएगा। हाँ, सॉल्यूशन देखिए। सॉल्यूशन 10 का दम दिखाएंगे हम। चलो, विशिष्ट का विलोम शब्द क्या होगा? विशिष्ट का उस समय हम लोग क्या मारे थे? अविशिष्ट मारे थे। यहाँ मारिए शिष्ट, आंसर सामान्य। विशिष्ट का सामान्य होगा, सीधा बात। ये उदत का उग्र, उदत का उग्र विलोम नहीं है। उदत का क्या है? अगर का पक्ष है, अतिथि के अतिएत है, आहान का पश्चन है, ठीक है। देखिए, सदाचार, अत्याचार, स्थिपित, अनिस्थिपित, उद्यमी, आलसी, उद्यमी के आलसी, विषाद के उल्लास, उपमेय के अनुपम, उदारता के कंजूसी, अतरंग के बहिरंग, ओजस्वी के ओजहीन, और मितव्ययी के अपव्यय। मितव्ययी में होता कम खर्चा करने वाला, अपव्यय में बहुत खर्चा करना। अब कितने ओजस्वी लोग हैं हमारे पास, मोदी जी का देते हैं। तो ओजस्वी का क्या होगा? अजस्वी। पालक का विलोम शब्द होता है संहारक, मतलब पालन करना। क्या करे? खत्म करने वाला, पालन ही करने वाला, खत्म करने वाले। ह्रास का क्या होगा? दीर्घ। हश्व का देखिए क्या होगा? दुर्गमति का सुमति, यानी जिसका मति खराब है। अवरोह के आरोह, तामसिक के सात्विक, ये तो पता है। उसके बाद अनाकार के साकार। देखो, निराकार के भी साकार होता है, निराकार और साकार। विरक्त का अनुरक्त। विरक्त क्या होता है? जो सन्यासी लोग होता है। अनुरक्त मतलब जो गृहस्थी जीवन जीता है। इच्छुक का अनिच्छुक, उद्यमी का आलसी, एकंत्र का विकर्ण, कपट का निष्कपट, और खटास का मिठास, और गोधूली के उषाकाल। गोधूली होता है शाम की बेला को, अब सुबह के कहा जाता है उषाकाल। चलो आगे बढ़ते हैं। शुक्ल के शाम। हाँ, ये तो बोले थे आसान है। शुक्ल का विलोम शब्द देखो, जंगम का देखो, गरल का विष। उस समय रहने देते, गरल तो ठीक था, आंसर नंबर मिल जाता तुमको, ठीक है।
गरल का बीज। जंगम मतलब क्या होता है? अस्थिर। अथावर मतलब भी होता है अस्थिर। दोनों के एक ही शब्द। जंगम का अर्थ तो क्या था? अस्थायी। यथावर स्वार मतलब का अर्थ होता है अस्थिर। ये यथावर मतलब स्थिर है ना। तो देखो हाँ, तो जंगम है, सही। यथार्थवर है, यथार्थवर है, तो अस्थिर तो होना चाहिए। अस्थिर स्थिर दोनों विलोम है। चलो स्वाधीन और पराधीन। स्वाधीन मतलब होता है आजाद, पराधीन मतलब होता है किसी के गुलाम। ऋणात्मक धनात्मक सही था। हाँ बोले थे ना। घना का गरम, घना का देख लो क्या। घना का विलोम होता है विरल। घना का एक होता है गाढ़ा, विरल पास पास के सटे हुए। विरल का अर्थ होता है कम घना, कम घना, दूर दूर या दूर। गरम का अर्थ होता है गरम, गरम का अर्थ ठंडा होता है होते हैं। ठीक है, तो ये घना का मतलब कर दिया था, दो घना था, एक घना विरल, यहाँ भी लिखना चाहिए था पास पास सटे हुए, दूर दूर। विप्र का क्या था? यज्ञ। विप्र मतलब क्या होता है? विप्र मतलब होता है ब्राह्मण, दीन, मेधावी वगैरह विप्रवर नहीं कहते हैं। कृष्ण भगवान विप्रवर कहाँ जा रहे हैं प्रभु? विप्रवर कहते थे हम लोग। चलिए 10 का 10 दिखा दिए दम। अभी नहीं दिखाएं क्योंकि नंबर कम गया है। दिखाएंगे हम आगे आगे इस तरह से वीडियो में बने रहिए। सोल्यूशन और दिखाएंगे। हाँ, दोनों जो भी ईमानदारी पूर्वक मार रहे वही दिखाएंगे हम लोग। और आप लोग भी इसमें हिंदी की बिल्कुल तैयारी हो सकती है। इसमें हिंदी की बिल्कुल आपको ना कहीं से और नहीं करना पड़ेगा। जो भी इस एग्ज़ाम में आएगी ना, इससे कवर हो सकती है आपका। तो हमारी वीडियो में बने रहिए और हमारे सपोर्ट कीजिए और हमारे साथ पढ़िए आप लोग भी, और हम लोग भी साथ मिल के पढ़ेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कि इसी तरह से वीडियो और हम आगे बढ़ाते रहें और आप लोग को भी साथ में शेयर करते रहें। धन्यवाद आप।